यहाँ से नामदखेड़ी से। नामदखेड़ी यही रामगंज मंडी के आसपास, मंडी के पास। धनिया को लेकर के आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे किसानों को तो ये बहुत नुकसान हो रहा है अभी, मतलब जो भाव पहले भी कम थे और पानी में भीगने के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो अभी भी प्रति क्विंटल 1000 रुपए 800 रुपए का भाव कल से 2 दिन के अंदर और कम हो गया। 1800 रुपए प्रति कम होता जा रहा है, प्रति क्विंटल नुकसान भुगतना किसानों को। इसकी वजह क्या है? एक तो ये मौसम खराब हो रहा है सर, आए दिन मौसम खराब है, खेत में नुकसान हो गया, उससे थोड़ा बहुत माल को बचा के यहाँ पे लाए थे, तो जो माल बचा था उसमें भी यहाँ पे भी भाव पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, 2 तरह की परेशानी किसान को है। एक तो बरसात के बीच में जो बरसात हुई उसके होने से माल खराब हुआ, माल का खेतों में खराब हुआ, थोड़ा बहुत जो बचा के लाए थे, भाव मिलना चाहिए था, उस माल का उन्हें भाव नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और दूसरी बात, जब ये यहाँ आए तो यहाँ आकर जितना भी माल है वो सब लगभग इसी प्रकार का आ रहा है। तो भाव किस प्रकार का ये चाह रहे थे, ऐसा भाव आपको मिला नहीं मिला, लगभग 1800 रुपए आपको कम ही मिला। गीला होना के कितना माल लेके आए थे? लाए थे हम 15 बोरी। देखिए, तो अब इसमें व्यापारियों का तो कोई उसमें ये नहीं है, केवल ये है माल की क्वालिटी भी बिगड़ गई, क्वालिटी बिगड़ी है, और उसकी वजह से आपको माल का भाव ठीक नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, यहाँ जो व्यवस्था है, मान लिया अभी मौसम बिगड़ रहा है, बरसात हो गई है, इतना माल बाढ़ पड़ा है, तो क्या व्यवस्था होगी? व्यवस्था तो सर कृषि उपज मंडी ने तो माकूल व्यवस्था कर रखी है, त्रिशेल लगा रखी है, बाकी 1-2 यार्ड खाली है इसमें, तो इतना तो देखिए, कृषि उपज मंडी की जो समिति है उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था जुटा रखी है। बरसात शुरू हो गई साथियों, नमस्कार साथियों, रामगंज मंडी धनिया मंडी का यह दूसरा भाग लेकर के हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। हम अभी जहां खड़े हैं वह है रामगंज मंडी की धनिया मंडी, एशिया में प्रसिद्ध धनिया मंडी, एशिया की फेमस धनिया मंडी यह कही जाती है। बड़ी बड़ी जो मसाला कंपनियां होती है वो सभी कंपनियां लगभग यहीं से धनिया प्राप्त करती हैं, चूंकि यहाँ बहुत ही शानदार धनिया मिलता है। इन दिनों में एक विडंबना यह हुई, एक परेशानी यह हुई कि जब धनिये की फसल तैयार हो रही थी तो बरसात होने लगी थी, जबकि गर्मियों का मौसम है, और बरसते पानी में धनिये की फसल को ली गई, तो ऐसे में धनिये का रंग डाउन हो गया, मटमैला सा हो गया, ग्रीन कलर उसका खत्म हो गया पानी लगने से। तो ऐसे में किसानों को बहुत कम भाव मिलता है। तो लोकल में लोग जो है इस प्रकार का जो गोल्डन माल होता है, जो जिसको हम गोल्डन माल इसलिए कहते हैं कि एकदम ग्रीन माल है, इस तरह के माल का भाव लोकल में बहुत कम मिलता है, इसलिए किसान लोग दूर दूर से आकर के इस धनिया मंडी में अपने धनिया को बेचते हैं। मौसम बहुत खराब हो चुका है, हवाएं चल रही है और बौछारें चल रही है पानी की। ऐसे में इस माल को बहुत जल्द समेटने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से। लाइव हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि किसानों की जो समस्या यहाँ पैदा हो जाती है एकाएक मौसम के बदलने से या किसी तरह से, तो कितना बड़ा नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो दूर दराज के मालवा क्षेत्र के जो लोग हैं वो यह भी देख लें कि किसान मंडी जो है, कृषि उपज मंडी रामगंज मंडी, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह का भाव यहाँ मिलता है, किसानों की क्या क्या समस्याएं होती है। और धनिया को लेकर हम बात करें तो कितना धनिया और कितनी अच्छी क्वालिटी का धनिया इस मंडी में यहाँ उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए, लाइव मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, और सुनिए पूरी वीडियो। तो आपने देखा, जो आप गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार इत्यादि की जो फसल लेते हैं अनाज की, उसकी बनिस्बत धनिये की फसल बहुत ही कांच की चूड़ियों की तरह है। यदि थोड़ा सा भी बरसात का इनके ऊपर असर हुआ तो यह फसल एकदम बिगड़ सकती है। फिर भी किसान रिस्क लेकर के हमारे मसालों के लिए इस प्रकार के धनिये की उपज लेकर के यहाँ आते हैं और अपनी उपज को अच्छे भाव में बेचने की यहाँ कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति उनका कतई साथ नहीं देती है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसान अच्छे भावों की अपेक्षा लेकर यहाँ आते हैं लेकिन निराश होकर के जाते हैं। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं इस मंडी देखो, बरसात पूरी तरह से बरसने लगी है और ये एकदम गोल्डन माल है, ग्रीन माल है, लेकिन अभी ये किसान का माल है। अगर यह माल अभी पैक नहीं किया गया, इसको इस नमी से नहीं बचाया गया, तो इसका कलर तत्काल चेंज होगा और इसका भाव डाउन हो जाएगा। तो किसान इतना बढ़िया सोने जैसा माल लेकर यहाँ आया है
और उसको पूरी अपेक्षा थी, पूरी उम्मीद थी कि मुझे बहुत अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन ये बारिश शुरू हो गई। आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े छींटे और पूरी मंडी में नमी आ गई है। बरसते पानी में ये माल बिल्कुल बाहर पड़ा है और ये गीला होगा। गीला होते ही क्या होगा, किसान को इसका डाउन भाव मिलेगा, क्योंकि बौछारें आ रही है अंदर तक और अभी तक व्यापारी ने इसको, लेकिन तुलेगा जब तक भाव वही रहेगा, किसान के रहेगा नहीं वो तो है, लेकिन जब तक आपका भाव जो जिस भाव में बिका है ना, तो उसी भाव में तुलेगा ना। तो ये पानी में बीज लेगा बाहर देख के चलिए, जब तक ये माल नहीं तुलेगा किसान का माल है, लेकिन यदि तुल जाता है तो व्यापारी का माल। लेकिन ऐसी बरसात में यदि कुछ देर होगी तो ये बौछारें आ रही है, माल गीला हो रहा है, माल बिगड़ गया तो काश्तकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी व्यापारी की नहीं है। ये व्यापारी की जिम्मेदारी नहीं है। माल बिल्कुल बाहर पड़ा है, गीला हो रहा है, भीग रहा है, तो भीगे हुए माल को फिर व्यापारी चाहे उस भाव में लेगा, उसमें किसान को वो भाव नहीं मिलेगा। अगर हो गया बारदान में भरा गया तो ये जिम्मेदारी व्यापारी की है, वरना काश्तकार की जिम्मेदारी रहेगी। तो इस तरह की विडंबनाएं यहाँ होती है, इस तरह की समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है व्यापारी और किसानों के साथ में। करे भी क्या, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुदरत का खेल है और कुदरत की तरफ से ये बारिश हो रही है, ये मौसम का चेंज होना, मौसम का बदलना, बारिश का होना और इस तरह से माल का बिगड़ जाना, ये सारे नसीब के खेल है। लेकिन इतनी रिस्क लेकर किसान आज भी इस मंडी में आता है अपने भाव को प्राप्त करने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए। तो ये इंडिया की बिगेस्ट, एशियाज बिगेस्ट मंडी है, जो धनिया मंडी के नाम से ये फेमस है। और यहाँ पे मैं आया हूँ, बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला कि अपने इंडिया में कैसे फार्मर्स आते हैं और अपनी खेती का फसल जो भी आती है, और ये धनिया के लिए फेमस है। तो धनिया ज्यादा से ज्यादा आता है और यहाँ 40,000 से ऊपर डेली की बोरियां आती हैं। कुंटल के भाव से यहाँ पे बिकता है, ये 10,000 20,000 तक भी जाता है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का भी आता है। तो ये विजिट के लिए आया हूँ, तो ये एक्सपीरियंस से कम नहीं है। MDH और जो पुष्प मसाला और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये यहाँ पर आती है और अच्छी क्वालिटी का मसाला लेके जाती है, धनिया लेके जाती है, तो उनके मसाले में ये बनने में काम के लिए आता है। भाई देखिए, कुदरत का कहर, मौसम बदल चुका है, हवाएं चल रही हैं, बारिश की बौछारें इस वैशाख के महीने में, यानी कि यह मई का महीना है और इसमें बरसात का होना बहुत दुखदायी होता है। किसान अपनी सारी उपज लेकर कृषि उपज मंडियों में पहुंचता है और यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं बन पाती है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो ढेर होती है, लेकिन माल इतना बम्पर आता है कि सारा माल 3 शेड में समाना बहुत मुश्किल होता है। तो ढेर सारा माल बाहर मैदान में भी रखना पड़ता है, किसानों की और व्यापारियों की मजबूरी होती है। लेकिन ऐसे में यदि कुदरत इस तरह से कहर बरपा देता है तो किसान बहुत दुखी हो जाता है भाइयों। तो हम यह देखना चाह रहे हैं कि अब इस गोल्डन माल का क्या होगा, किस तरह से। देखिए ये रास्ते में बिल्कुल पानी भरा है और बिल्कुल बाहर माल पड़ा हुआ है, ये सारा माल बाहर है और आप देख रहे हैं किस तरह से किसान दुखी परेशान है और पूरी उपज मंडी में हड़कंप मच गया है। तो ये है कुदरत का कहर, यह है कुदरत का कहर, हम सभी को सहन करना पड़ रहा है इन दिनों में साथियों, और ज्यादातर किसान बहुत परेशान हो रहा है। नजदीक से आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नजदीक से बता रहा हूँ, ये है हाल, ये है धनिया का हाल। ये बरसात में धनिया का हाल हो गया। माल देखो आप, कितना शानदार माल है, पूरी तरह से बरसात ने इसको डैमेज कर दिया। तो इस तरह की कई प्रकार की विडंबनाएं किसानों को झेलना पड़ती है, फिर भी किसान यहाँ आता है अपनी उपज को देकर के। कारण यह है कि लोकल में इसको बहुत कम भाव मिलता है। लोकल के दुकानदारों को, हम व्यापारियों को जब ऐसा माल देते हैं तो चूंकि उनको वह माल वापस ट्रांसपोर्टेशन करके इस तरह से मंडियों में लाना होता है, तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो वहां भाव कम होता है। इससे अच्छा किसान यह समझता है कि हम डायरेक्टली कृषि उपज मंडियों में ही जाए और वहां जाकर के अपना माल तुलवाए। लेकिन जब इस तरह से मौसम बिगड़ जाता है तो घबराहट बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है। बहुत मेहनत
मेहनत से कोई फसल तैयार होती है साथियों, और इस तरह से तैयार फसल का बिगाड़ा देखते हुए सभी को दुख होता है। किसानों का माल स्टोर करने की भरपूर व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था हमने देखी, बहुत बड़े बड़े टीन शेड बने हुए हैं, लेकिन अभी बम्पर मात्रा में धनिया यहाँ लाया जा रहा है। स्थान यहाँ नहीं है कि सारा माल टीन शेड में रखा जाए, और इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि यह मौसम इस तरह से अपना मिजाज बदल देगा और किसानों की यह परेशानी खड़ी हो जाएगी। फिर भी कोशिश की जा रही है कि इस माल को बिगड़ने नहीं दिया जाए, जल्द से जल्द वेयर हाउस या जो भी स्टोरेज वाले स्थान है वहां रख दिया जाए। तो साथियों, यह रामगंज मंडी की जो मंडी है धनिया मंडी, इसमें आप एक बार विजिट जरूर करें और एक बार इस धनिया मंडी को जरूर देखें साथियों। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और इस मंडी में इस बरसते पानी में जो किसानों के साथ जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, नुकसान हम नहीं कह सकते क्योंकि प्रकृति की तरफ से है ये इसमें किसी न तो व्यापारी का इसमें कोई दोष है न किसान का दोष है। तो इस प्रकार से इस रामगंज मंडी की मंडी में हम आए, आपको पूरी शेयर करवाई, और आने वाले वीडियो में भी आपको इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। चलते हैं और इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर लिखें। और भी क्या जानकारी आप लोग इस वीडियो से चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।